स्ट्रीट बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सा। झारखंड के देवघर में पहली बार काले गेहूं की खेती की जा रही है। देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रायल के रूप में काले गेहूं की खेती की जा रही है। काले गेहूं में फाइबर काफी ज्यादा पाया जाता है, जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। वहीं शुगर के मरीजों के लिए भी काले गेहूं के आटे से बने रोटी से काफी लाभ मिलता है। काले गेहूं की खेती बिहार, बंगाल और यूपी में बृहद पैमाने में की गई है, जिसको देखते हुए देवघर में इस फसल को लगाया गया है। अगर फसल की पैदावार अच्छी होती है तो यहाँ के किसानों को इससे जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को एक नए फसल की खेती का अनुभव भी मिलेगा और आय में भी वृद्धि होगी। काले गेहूँ की जो खेती है झारखंड में पहली बार हो रही है। बिहार में तो काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग करने लगे हैं। बेसिकली जैसे कि हम लोगों का जो रागी होता है, उस तरीके के जो न्यूट्रिशन के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी गुण है। तो इसका जो आटा होता है बहुत फाइब्रस होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम जानते हैं जैसे कि फ़ाइबर लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत सारी दिक्कतें आने लगी हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ में भी फ़ाइबर युक्त खाने को बहुत ही जोर दिया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो काला गेहूँ है बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो। चूँकि ये बिहार में बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, तो इसको फ़र्स्ट टाइम एज अ ट्रायल बेसिस पे हम लोग लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, फार्मर्स को सजेस्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये इस लायक है या नहीं है, क्या झारखंड की मिट्टी के लिए ठीक है या नहीं है, यहाँ पर इसकी ग्रोथ अच्छी होगी नहीं होगी। अब मान लीजिए हम पहले ही सजेस्ट कर दें कि बिहार में अच्छा है, हो रहा है, बट यहाँ अगर हमारे फार्मर्स लगाएं और उनको वो आउटपुट ना मिले तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसी सोच को रखते हुए इसको यहाँ लगाया गया है। इसका जब प्रोडक्शन होगा तो उसके बाद हम असेस करेंगे, इसको 2 साल तक हम लगातार लगाएंगे। उसके बाद जो रिज़ल्ट रहेंगे उसके बेसिस पे फिर हम लोग फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे कि इसको लगाइए या जैसा भी रहेगा। साधारण गेहूँ, और देखिए गेहूँ तो गेहूँ ही है, ऐसा नहीं है कि जो क्वालिटी उसमें होगी वो इसमें नहीं होगी। इसमें एक ये चीज़ है कि जो गुण रागी में होते हैं, मडवे में होते हैं, वो उसके काफ़ी गुण इसमें हैं। ये जो मैंने बोला था फाइबर कंटेंट वो ज़्यादा है, इसमें बाकी मिनरल कंटेंट भी अच्छा है, तो इसलिए हम इसको बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी तो जब तक देखिए इसका प्रोडक्शन होके रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक हम भी नहीं कह सकते कि हाँ ये अच्छी पैदावार दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जब इसका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अपना शुभ नाम और पद बताएंगे। मैं डॉक्टर हर्षिता बिस्ट, गृह वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र देवघर। कि काला गेहूँ जो झारखंड में की जा रही है, यहाँ के लिए नई किस्म है और यहाँ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अभी डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिनको रोटी खाना है तो काले गेहूँ को खाते हैं तो डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कोरोना काल में भी शरीर का जो प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए जो आदमी बहुत तरह खाता है, इस काले गेहूँ के खाने से उसकी प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ेगी और किसान के लिए एक अच्छा आय का स्रोत भी होगा। इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है अन्य गेहूँों के अनुसार, इसलिए किसान के लिए बहुत उपयोगी है। किसान पहले तो हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र में हम ट्रायल कर रहे हैं और जो भी किसान आते हैं हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेने, उनको हम दिखाते भी हैं और बताते भी हैं और अच्छी अभी तो उसकी फसल अच्छी लग रही है और पैदावार भी अच्छी होगी। इसलिए हम लोग जितने भी किसान जो हमारे से जुड़े हैं उनके यहाँ हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर उनके खेतों में भी हम अगले बार लगाएंगे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।